Rate you as if you like. Simple past tense. इस वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है। या हम इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे काम या कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है। 2. इन्हीं वाक्यों से पास्ट से संबंधित कार्यों का भी पता चलता है। देखते हैं कुछ ऐसे ही वाक्य, जैसे 1. मोहन बीमार था। 2. कल बहुत गर्मी थी। 3. वो एक अच्छी लड़की थी। 3. इस टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी काम को करने की आदत का बोध करने के लिए भी किया जाता है, जैसे 1. वह मुझे हमेशा समझाता था। He always advised me. 2. मैं कभी वाइन को छुआ नहीं। I never touched wine. 3. मैं संडे को घर जाया करता था। I used to go home on Sunday or I went home on Sunday. 4. कभी कभी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध भी इस टेंस के द्वारा किया जाता है, जैसे 1. जब वह नाचती थी तो हम गाते थे। While she danced, we sang. 2. जब वह खेलता तब मैं पत्र लिखती। While he played, I wrote letter. 3. जब बच्चे खेलते माँ खाना पकती थी। When the children played, the mother cooked food. कई बार हमें कुछ ऐसे कार्य का बोध कराना पड़ता है जो असल में भूतकाल में हुए ही नहीं या थे ही नहीं। इस टेंस से हम इस प्रकार के वाक्यों का भी बोध करा सकते हैं। इस तरह के वाक्यों में हम आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे 1. वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। He talks as if he were my boss. 2. काश मैं एक पक्षी होता। I wish I were a bird. पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ता था, ती थी, ते थे या ये आर ई ए सका सकी सके आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स 1. तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई। 2. मैं कल स्कूल जा सका। 3. वह स्कूल गया था। 4. मैं कल उससे मिला था। 5. वह 1980 में मेरा या मरा था। 6. वह मेरे पास आई। 7. कुमार ने हमें पढ़ाया या पढ़ाया था। रूल्स ऑफ मेकिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सब प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस अज। एग्जाम्पल्स 1. तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई। यू टॉट अस इंग्लिश टॉट सेकंड फॉर्म। 2. मैं कल स्कूल जा सका। आई कुड गो टू स्कूल येस्टरडे कुड सेकंड फॉर्म ऑफ कैन। 3. वह स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. उसने पिक्चर नहीं देखी। 2. तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। रूल्स ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। सब प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1. उसने पिक्चर नहीं देखी। ही डिड नॉट सी द पिक्चर। 2. तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। यू डिड नॉट रीड योर बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। डिड प्लस सब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. क्या उसने पिक्चर देखी। डिड ही सी द पिक्चर। 2. क्या तुमने अपनी किताब पढ़ी। डिड यू रीड योर बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. उसने कौन सी पिक्चर देखी। विच पिक्चर डिड यू सी। 2. तुमने उसकी किताब क्यों पढ़ी। वाई डिड यू रीड हिज बुक। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. डिड प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. क्या उसने पिक्चर नहीं देखी। ही डिड नॉट सी द पिक्चर। 2. क्या तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। यू डिड नॉट रीड योर बुक। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. डिड प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. उसने पिक्चर क्यों नहीं देखी। वाई डिड ही नॉट सी द पिक्चर। 2. तुमने अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ी। वाई डिड यू नॉट रीड योर बुक। तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।
प्लीज रेट यूएस इफ यू लाइक। सिंपल पास्ट टेंस। इस वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का होना या न होना पाया जाता है। या हम इसे सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे काम या कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गए हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगाया जाता है। 2. इन्हीं वाक्यों से पास्ट से संबंधित कार्यों का भी पता चलता है। देखते हैं कुछ ऐसे ही वाक्य, जैसे 1. मोहन बीमार था। 2. कल बहुत गर्मी थी। 3. वो एक अच्छी लड़की थी। 3. इस टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी काम को करने की आदत का बोध करने के लिए भी किया जाता है, जैसे 1. वह मुझे हमेशा समझाता था। He always advised me. 2. मैं कभी वाइन को छुआ नहीं। I never touched wine. 3. मैं संडे को घर जाया करता था। I used to go home on Sunday or I went home on Sunday. 4. कभी कभी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध भी इस टेंस के द्वारा किया जाता है, जैसे 1. जब वह नाचती थी तो हम गाते थे। While she danced, we sang. 2. जब वह खेलता तब मैं पत्र लिखती। While he played, I wrote letter. 3. जब बच्चे खेलते, माँ खाना पकती थी। When the children played, the mother cooked food. कई बार हमें कुछ ऐसे कार्य का बोध कराना पड़ता है जो असल में भूतकाल में हुए ही नहीं या थे ही नहीं। इस टेंस से हम इस प्रकार के वाक्यों का भी बोध करा सकते हैं। इस तरह के वाक्यों में हम आदि का प्रयोग करते हैं, जैसे 1. वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। He talks as if he were my boss. 2. काश मैं एक पक्षी होता। I wish I were a bird. पहचान। हिंदी के इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे या था, ती, थी, ते, थे या ये आर ई ए सका, सकी, सके आदि होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल्स। 1. तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई। 2. मैं कल स्कूल जा सका। 3. वह स्कूल गया था। 4. मैं कल उससे मिला था। 5. वह 1980 में मेरा या मरा था। 6. वह मेरे पास आई। 7. कुमार ने हमें पढ़ाया या पढ़ाया था। Rules of making affirmative sentences. Sub plus verb, second form plus object. Examples. 1. तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई। You taught us English. Taught second form. 2. मैं कल स्कूल जा सका। I could go to school yesterday. Could second form of can. 3. वह स्कूल गया। He went to school. Negative sentence. जिन वाक्यों से भूतकाल में किसी कार्य का न होना पाया जाए, जैसे 1. उसने पिक्चर नहीं देखी। 2. तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। Rules of making negative sentences. Sub plus did plus not plus verb, first plus object. Example. 1. उसने पिक्चर नहीं देखी। He did not see the picture. 2. तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। You did not read your book. Interrogative sentences. जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, इस प्रकार के वाक्य इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को दो प्रकार होते हैं। 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. जिन वाक्यों में प्रश्न शुरू में पूछा जाए। डिड प्लस सब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. क्या उसने पिक्चर देखी। डिड ही सी द पिक्चर। 2. क्या तुमने अपनी किताब पढ़ी। डिड यू रीड योर बुक। इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. जिन वाक्यों में प्रश्न बीच में पूछा जाए। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. उसने कौन सी पिक्चर देखी। विच पिक्चर डिड यू सी। 2. तुमने उसकी किताब क्यों पढ़ी। Why did you read his book? इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव. जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए और साथ में नहीं का प्रयोग भी किया जाए तो वे वाक्य सकारात्मक जोड़ नकारात्मक दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो प्रकार होता है, उसी प्रकार इन वाक्यों के भी दो प्रकार होते हैं। इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 1. डिड प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. क्या उसने पिक्चर नहीं देखी। He did not see the picture. 2. क्या तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। You did not read your book. इंटरोगेटिव जोड़ नेगेटिव सेंटेंस रूल टाइप 2. डिड प्लस सब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे 1. उसने पिक्चर क्यों नहीं देखी। Why did he not see the picture? 2. तुमने अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ी। Why did you not read your book? तो आपने देखा किस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको बस उनके रूल्स अच्छी तरह से याद करने होंगे, और जैसा कि आपने देखा यह सारे रूल्स एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान है।